हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है अप्रैल के महीने में आपके लिए। और यस, ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके लिए हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आपको मेरी अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और येस फ्रेंड्स, मैं टाइमलेस रीडिंग्स भी बनाती हूँ, मंथली रीडिंग्स भी करती हूँ, टाइमलेस करंट फीलिंग्स की लव रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। तो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर सब कुछ मिल जाएगा, आप जा कर के मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा कर के, ठीक है। तो आपको सब मिल जाएगा। मैंने 2022 की ईयरली रीडिंग भी करी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ये अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कर सकते हैं आप। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं करती हूँ मैं। तो आप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, देखते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, अप्रैल मंथ 2022। ओके, अप्रैल 2022 मेन एनर्जी क्या है, मेन मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉन मकर राशि, अप्रैल 2022। A fiery climax approaches, full moon in Aries. Okay. यहाँ मुझे कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। ओके, तो कैप्रिकॉन यहाँ मुझे एक बहुत ही वाकई में एक बहुत ही फायरी ऊर्जा मिली है। फायरी इन द सेंस एक लड़ाई झगड़े की कह सकते हैं, कुछ इस तरह की ऊर्जा मिल रही है। फुल मून की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े को लेकर के कुछ ऐसा इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, तो अब वो पीक पर आ चुके हैं, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। और अब वो आपकी लाइफ से रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल मून की ऊर्जा है। यस, वो जैसे कि आपकी लाइफ से फिनिश रिलीज हो रहा है। और अब जो शुरुआत होगी ना, ये रिलीज होने के बाद ये जो मैसेज है ये वही है कि ये शायद अभी तक ना एक बहुत ही अनस्टेबल कोई रिलेशनशिप था, या अनस्टेबल कोई लाइफ का आपका पैटर्न था, जिसमें ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका। शायद आप इन एंड आउट थे, उसमें फिक्स नहीं थे या कंफर्म नहीं थे, आपको लगता था कि चीज़ें कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं ऑल एंड ऑल कहूँ तो उसका जो फाउंडेशन थी, बेस थी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था या पक्का नहीं था, ठीक है। डामाडोल होता रहता था, ऐसी स्थिति में थे आप। तो वो ऊर्जा निकल रही है आपकी लाइफ में से, और अब आप बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेबल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे रूट चक्रा की एनर्जी मिल रही है, आपके बेस की बेस चक्रा की एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। और ये वो एनर्जी है कि ये जो शुरुआत होगी ना, ये बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कि यस अब तो जीत गए। मतलब एक होता है ना वो एनर्जी होनी, एक वो वाइब, हाई वाइब्स होनी, तो ये वो हाई वाइब्स में आपकी शुरुआत होगी। तो जो स्टेबिलिटी जिसमें नहीं थी वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने।
कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा कम्युनिकेशन के थ्रू कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके लिए कम्युनिकेशन इज की। चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अप्रैल 2022, मूवमेंट टू मूवमेंट, पोस्टपोनमेंट, द सोर्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ये प्रोनाउन करना नहीं आता। स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ स्किज़ोफ्रेनिया आई थिंक। ओके। मोरालिटी। आप किसी सिचुएशन में ना अभी स्टक है, मैं कह रही हूँ, जैसे कि आपको ना किसी ने कैप्रिकॉर्न किसी सिचुएशन में ऐसे बंधे हुए हैं आप, या किसी रिश्ते में आप ऐसे बंधे हुए हैं, आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे कि फंसे पड़े हैं, कुछ नियम कानून या फिर कुछ मॉरल्स हैं, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फंसे पड़े हैं। मुझे वो ऊर्जा मिल रही है अभी सिचुएशन में। चलिए हम इन सबको क्लैरिफाई करते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, ओके। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। ये एक बिजी वक्त को दिखाता है, या फिर मैं कहूँ कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या है उस उतार चढ़ाव में ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो ऊर्जा है। तो ये महीना ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। तो ये बहुत ही बिजी मंथ रहने वाला है, बहुत उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैलेंस अपने आप को करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस को यहाँ पे कह लीजिए, या अपनी एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये तो होना ही था। आई मीन ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, ये आनी ही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो ये सिचुएशंस, ये डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आनी ही है, ठीक है। ये एक वक्त है, तो ये एक वक्त आ चुका है। कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी तरफ, कोई न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, या आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। तो बेसिकली आप उस इंस्टेबिलिटीज़ को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। उस इंस्टेबिलिटी को रिलीज़ करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि उस थरथराते हुए वो जो बेस है ना आपका, जो स्टेबल नहीं है, उसे आप रिलीज़ करेंगे इस महीने। वक्त आ गया है, अब ये आपका वक्त आ गया है। जैसे कि किसी ने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं इन चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए। तो यहाँ पे अब एंजल्स हैं आपके लिए, गैब्रियल हैं, वो आपकी मदद के लिए आ गए हैं। वो कह रहे हैं अब ये वक्त आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको हार नहीं माननी है, ओके। ओके। तो कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी शादी में कुछ शादी होने में कुछ लोगों की मैं कहूँगी कि डिलेज हो रहे हैं, ठीक है। या कुछ लोगों की शादी में आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। या शादी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पे, अगर कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी, मैं कुछ ये ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या तो या आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कुछ डिले चल रहा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा भी मुझे इस महीने मुझे दिख रही है होती हुई। तो आपको बोला जा रहा है कि उस ऊर्जा में फंस कर मत रहो, ठीक है। पोस्टपोनमेंट है, बहुत आगे का मत सोचो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये हायरोफेंट की एनर्जी है। जहाँ आपको ये ऊर्जा मिल रही है ना, तो उस वक्त आप किसी बड़े की मदद लो, ठीक है। आपको सॉल्यूशन उनसे ज़रूर मिलेगा इस महीने। मदद लेनी है आपको इस महीने, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से जो वाकई में आपकी मदद कर पाए। कोई बड़ा आपके घर में जो बहुत रिलीजियस हो, बहुत भक्ति करता हो, या बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से, किसी ऐसे पर्सन से आपको मदद मांगनी है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और यस, यहाँ पे डेफिनेटली हायरोफेंट की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। तो आप लोग, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो
बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, डिस्टेंस में हो सकते हैं आप किसी कंट्री में या वो किसी कंट्री में, या आप किसी स्टेट में वो किसी स्टेट में, या एक दूसरे से दूर हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में इस समय जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी जैसे कि अभी वो डिले चल रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो भी समय चल रहा है ना, आपको प्रभु पे विश्वास रखना है, क्योंकि आपका समय अब आने वाला है, आपको विश्वास रखना है। ये एक टेस्टिंग टाइम है आपका, मुझे ये ऊर्जा भी मिली है, ये एक टेस्टिंग टाइम है आपका, ओके। जिस कनेक्शन की आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है लिटरली यहाँ पे कोई कुछ पर्सन्स हैं, उनकी एज मुझे ज़्यादा लग रही है और आप बहुत वक्त से किसी अपने अच्छे सोलमेट कनेक्शन का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो वो डिले आपके लिए यहाँ पे अभी जो डिले हो रहा है, आपको बोला जा रहा है हार नहीं मानिए, डिले हो रहा है लेकिन वो किसी अच्छे के लिए है। प्रेजेंट सिचुएशन, पहले तो ना आप उसको ज़्यादा पकड़ो मत। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं ना, तो वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हमसे और दूर चले जाती हैं। तो आपको उस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। एक अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो केयरलेस एनर्जी में आ जाओ इस चीज़ को लेकर के। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हैं कि उस चीज़ के पीछे मत पड़ जाओ। माना मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत वक्त हो गया है, जैसे कि शादी का समय निकल जाना कुछ लोगों के लिए, तो इवन ऐसी एनर्जी भी आ गई है, बहुत एज लग रही है मुझे कुछ लोगों की। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को अभी पकड़ो मत, ठीक है, उसे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे द हायरफिन की एनर्जी है। जैसे ही आप उसको पकड़ना छोड़ देंगे ना, वैसे ही वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, वैसे ही वो सोल्यूशन आपको इस चीज़ को लेकर के मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है। सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स की ही ऊर्जा है ये भी, ओके। ये एक नई शुरुआत की, ये देखिए मैं बोल ही रही हूँ, ये एक नई शुरुआत की ऊर्जा है, एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ना कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म तो हो रहा है। ये कोई चीटिंग है, कोई डिवोर्स हो सकता है कुछ लोगों का, मतलब इस ऊर्जा ने ना, ये ऊर्जा मतलब बहुत बुरा अंत जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, मतलब पूरा छलनी कर देना एक पर्सन को। तो ये वो ऊर्जा है, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है शायद, जिस चीज़ की आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। तो आपको एक नई शुरुआत करने के लिए इस महीने बोला जा रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में कोई दुखद एक चीज़ ख़त्म हो रही है, डेफिनेटली उसके ख़त्म होने पर आप भी बहुत हर्ट होंगे, ठीक है, और उस एनर्जीज़ को आपको हील भी करना पड़ेगा। ये कोई धोखा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ धोखा भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो डिसीज़न लेना है, आपको एक नई शुरुआत करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव है। जो लोग यहाँ पे डिवोर्स से गुजर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है या कुछ ऐसी ऊर्जा है, कोई धोखा मिल रहा है कहीं से, तो आपको यहाँ पर एक नई शुरुआत करना, एक न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है नई शुरुआत करने के लिए। आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को हील करना है आपको, ओके। इस एनर्जी को हील कीजिए। परिवार का साथ मिलेगा आपको, परिवार का आपको यहाँ पे साथ मिलेगा। आपको डिसीज़न लेना है बस, ठीक है, उस सिचुएशन में अटके नहीं रहना है। अगर अटके रहेंगे तो ग्रोथ धीरे होगी, ठीक है। अगर आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, किसी कार्मिक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं, उसे रिलीज़ कीजिए इस महीने, ठीक है। यस, रिलीज़ करना है, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी, तभी आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है। इस महीने आपको वो डिसीज़न लेना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ कह रही हैं, ठीक है। पास्ट को पकड़ो मत,
आप ना ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हो किसी चीज़ को, किसी बात को या पास्ट को, किसी पर्सन को, समझ रहे हो, उसे रिलीज़ करना है आपको। कोई आदत हो सकती है ये, ठीक है। तभी यहाँ पे ग्रोथ, नेगेटिविटी बहुत है, ग्रोथ स्लो है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन है, आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, जो लोग यहाँ पे ओल्ड एज में जा रहे हैं या ज़्यादा एज हो रही है मैरिज को लेकर के, आपको पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस यस यस, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए जो इस महीने की जो गाइडेंस है, ठीक है, सबसे पहली बात तो कैप्रिकॉर्न, आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, ठीक है, आपको ना यहाँ पर अपनी वाइब्स में आना है, अपनी वाइब्स को हाई कीजिए। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे आपकी वाइब्स लो लग रही हैं, ठीक है, बहुत नेगेटिव वाइब्स में लग रहे हैं। तो आपको ना यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी वाइब्स को हाई कीजिए। खासकर यहाँ पे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचना या कुछ इस तरह की ऊर्जा है। तो यहाँ पर ना इस महीने आप जितना हो सके आपको डेली करना चाहिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, ठीक है। येलो, ब्राइट येलो कलर का आपको यूज़ करना है ज़्यादा, ठीक है। येलो कलर के फ्रूट्स खाइए, येलो कलर को यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और अपने पिता समान जो भी जन है आपके घर में या आपके आसपास, उनका मान, आपको उनके पाँव छूने हैं, या मैं कहूँ उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना है, ठीक है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है इस महीने। और आपको यहाँ पे अपने हार्ट, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, ये अपने हार्ट को हील कीजिए, रिसेप्टिव मोड में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, आपको बोला जा रहा है उस ब्लॉकेज को हटाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यस, यहाँ पे आप किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, यस, किसी पैटर्न में आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं। कोई शादी हो सकती है, लिटरली कोई शादी हो सकती है, आप शादीशुदा हों और किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि एम्परर की भी ऊर्जा है। तो हो सकता है कोई पर्सन आपको नहीं छोड़ रहा है, या कोई पर्सन है जो आप पे बहुत हक जमाता है या आप पे बहुत प्रेशर डालते हों, कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं। तो किसी ऐसी सिचुएशन में है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को तोड़ करके, इन बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ना है, फैसला लेना है। ये देखेंगे तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ आप कंफ्यूज हैं और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, जिससे कि चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं आगे। और आपके लिए गाइडेंस है, ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, एक बोल्ड डिसीजन लेना अपनी लाइफ में, ठीक है, एक बोल्ड डिसीजन लेना। कुछ लोग यहाँ पे मुझे विडो भी लग सकते हैं, डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, और आपको बोला जा रहा है एक नई शुरुआत करो। अगर आप दोबारा शादी करना चाहते हो या किसी शादी से निकलना चाहते हो, किसी कार्मिक से निकलना चाहते हो, तो वो डिसीज़न आपको लेना ही आपके लिए गाइडेंस है। एंड येस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ड्रीम की एनर्जी है। कुछ लोगों का यहाँ पे मैं रिकन्सिलिएशन भी देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स, ठीक है। कोई पुराना एक्स आपकी तरफ आ सकता है यहाँ, और कुछ लोगों का ना ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बोला है ना, ये जो भी हार्टेक है ना, इससे बाहर निकलना है आपको, एक नई शुरुआत करनी है, डिसीज़न लेना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पे किसी कार्मिक में फंसे हुए हैं। तो आपके लिए एक सोल कनेक्शन आपका वेट कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है इसे रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसे रिलीज़ करना है इस महीने आपको, तभी आपके लिए यहाँ पे है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो यस, जिससे आपको बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, अपने दिल को नहीं खोल पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है और थ्रोट चक्रा भी मुझे ब्लॉक लग रहा है। तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपनी बात को प्रेजेंट कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को दबा करके बैठे हुए हैं, जिस पर्सन को बोलना चाहते हैं उसे नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न अप्रैल मंथ की। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मदद मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।